तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो नए साल में दो बार पैसे जीते, पहले मैच में भी जीते, दूसरे मैच में भी जीते। अब दूसरे मैच में भी देखिए जो प्रेडिक्शन की थी वो उससे उलट गई, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने पैसे जीते। क्यों जीते? क्योंकि आपके भाई ने टेलीग्राम पे पहले ही बता दिया था, व्हाट्सएप पे पहले ही बता दिया था कि भाई पलट जाओ। अब आप दोनों साइड से पैसे कमा लो, कोई भी टीम जीते आपका फायदा होना चाहिए। लालच मत करो, क्योंकि पहला मैच बिल्कुल एक तरफा तरीके से आप जीते हो, जितने पैसे कमाने थे कमा लिए। अब दूसरा मैच केवल आपके लिए बोनस है, तो बोनस में जो आ रहा है वो कमा लीजिए। हाँ, जिन्होंने लालच किया, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, भैया वो रो रहे हैं। अब जो रो रहे हैं वो गालियां दे रहे हैं, तो देते रहिए। अगर बात नहीं मानेंगे तो भाई यही होगा। अच्छा, क्या हो क्या रहा है, कौन पैसे जीत रहा है आपको पता ही नहीं है? भाई टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। अगर पैसे जीते हैं ड्रीम 11 से, प्रेडिक्शन से, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस बहुत चल रहे हैं। अभी बिग बैश चल रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, फिर ILT लीग चल रही है, तो बहुत सारे मैचेस है भाई। और पैसे जीतने वाले ही केवल आप संपर्क करें हमसे। बाकी टाइम पास तो दुनिया कर रही है, आप भी करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस रिपोर्ट में यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बिग बैश में बताऊंगा 2 जनवरी को जो मैच खेला जाएगा। 2 जनवरी को मेलबर्न रेगेंट्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में मैच होगा। एडिलेड अपना पिछला मैच बेहद बुरी तरीके से पर्थ से हारी थी। हालांकि डगलेट और बॉयज ने जिस तरीके से वो 84 रन की पार्टनरशिप करी थी, 68 से 8, वहां से 140 से ऊपर ले गए थे, काबिले तारीफ। लेकिन पर्थ के सामने ये स्कोर नाकाफी था। तो ये मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। तो क्या होगी दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ड्रीम 11 टीम और कौन जीतेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेलबर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेलबर्न की साइड से जो ओपन करेंगे उनका नाम है जैक फ्रेजर मैकगर्क और जॉर्ज ब्राउन। दोनों ही तूफानी बल्लेबाज है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू या सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि दोनों के बल्ले अभी तक चले नहीं है, तो टेंशन वाली बात है। लेकिन जिस दिन इन दोनों के बल्ले चले तो भाई कोई और चला नहीं पाएगा गेंदबाज अपनी। टिम स्टीफर्ड अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन पिछले मैच में को छोड़ दें तो उसके अलावा अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है। जैकब बेथेल भी पिछले मैच में फेल रहे थे। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाज ऑलराउंडर कह लीजिए और अच्छी फॉर्म में है। लॉरिस इवंस ने पिछले मैच में रन बनाए थे, इससे पहले वो रन नहीं बना रहे थे। तो इकलौती गुड न्यूज इनके लिए ये है। और मैकेंजी हैरवी भी नहीं चल रहे, लगातार नहीं चल रहे हैं, तो इनको शायद बाहर करने का वक्त आ चुका है। विल सदरलैंड कप्तान साहब, शुरुआत इनकी अच्छी रही थी, गेंद से भी बल्ले से भी, लेकिन अब जैसे जैसे सीजन आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे परफॉर्मेंस इसकी खराब होती जा रही है। फर्ग्यू ओ'नील ठीक ठीक से गेंदबाज है, ठीक ठीक से बल्लेबाज है, तो आपको एक कंप्लीट T20 पैकेज जो चाहिए वो ये आपको दे देते हैं। इसके बाद थॉमस रोजर्स, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करानी हो या निचले क्रम पे छक्के लगाने हो, कृपया आप थॉमस रोजर्स से संपर्क करें, क्योंकि ये दोनों ही काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। एडम जाम्पा, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं इनके। इस सीजन में तो कम से कम मैं बोल सकता हूं, और इस सीजन बेहद खराब रहा है यार इनका। इतना वर्ल्ड क्लास स्पिनर और एक विकेट के लिए तरस रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वापसी कर सकता है ये और केन रिचर्डसन, जो कि बहुत ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है। तो भाई मेलबर्न की टीम ठीक ठीक सी लग रही है। पिछले मैच में भले ही हार गई हो, लेकिन अभी भी हौसले बुलंद है। ओपनर को इनको क्लिक करना पड़ेगा। अगर ओपनर क्लिक कर जाएंगे तो फिर इस टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि गेंदबाजी इस टीम की अच्छी है। वहीं सामने एडिलेड के सामने बहुत सारी दिक्कत है मेरे दोस्तों। आप सोच रहे हो कि मैथ्यू शॉर्ट जो पिछले मैच में कप्तान साहब इनके नहीं खेले थे वो इस मैच में खेलेंगे? मुझे नहीं लगता खेलेंगे, क्योंकि उनके टो में फ्रैक्चर हुआ है, और फ्रैक्चर एक ही 2-3 दिन में ठीक हो जाए वो चीज है नहीं। तो क्या मैथ्यू शॉर्ट के बिना टीम होगी? चलिए ये भी देख लेते हैं कि एडिलेड स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो मैथ्यू शॉर्ट नहीं है तो डार्सी शॉर्ट और ओली पॉप आपको पिछले मैच में ओपन करते हुए दिखाई देंगे। डार्सी शॉर्ट पिछले मैच में भी अच्छे टच में दिखे थे, 20-25 रन के बीच में बनाए थे, चौके लगाए, छक्का भी लगाया। लेकिन ओली पॉप इंग्लैंड के बल्लेबाज भैया बिल्कुल साधारण सा प्रदर्शन रहा है, और कहीं कहीं लेके तो इनको गलती नहीं कर दे, क्योंकि बहुत बड़ा गैम्बल खेला है। क्योंकि पहले नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, अब ओपन भी करा दिया और ओपन में भी ये खाता तक नहीं खोल पाए। इसके बाद क्रिस लिन, इनको चलना पड़ेगा। अगर एडिलेड को कुछ अच्छा करना है तो क्रिस लिन को चलना पड़ेगा, क्योंकि इस
टीम के नहीं बल्कि इस टूर्नामेंट के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है। तो अगर यही परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो टीम कैसे जीतेगी भाई, आप बताओ, जीत सकती है नहीं ना। फिर जैक वेदरलैंड पहले मैच में 17 गेंद पर इन्होंने बनाए थे 40 रन। उसके बाद से ऐसा सूखा आया भाई कि भाई रन बन ही नहीं रहे हैं। तो इनको भी थोड़ा सा, और इनकी एक चीज और है, इनको नीचे भी खिलाया जा रहा है बहुत ज्यादा। इसके बाद जब शॉट नहीं खेल रहे हैं मैथ्यू शॉट, तो उनकी जगह कप्तानी कर रहे हैं एलेक्स रॉस। पिछले मैच में अच्छे टच में दिखे थे लेकिन वो स्कोर काफी नहीं था भाई। इसके बाद जेमी ओवरटन, बहुत अच्छे स्पिनर तो नहीं कहूंगा क्योंकि है तेज गेंदबाजी लेकिन बहुत धीमी गेंदबाजी करते हैं ना, इसलिए स्पिनर कह रहा हूं भाई। अच्छे गेंदबाज है, बल्लेबाजी भी निचले क्रम पे कर लेते हैं। लियाम स्कॉट, पता नहीं इनका रोल मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, गेंदबाजी भी इतनी अच्छी नहीं कर रहे, बल्लेबाजी भी नहीं कर रहे, फिर भी खेल रहे हैं सारे मैचेस। हेनरी थॉर्टन परेशान किया था पर्थ को 2 विकेट लेके, शुरुआत में ही लगा कि यार कहीं उलटफेर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हेनरी थॉर्टन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। ब्रेंडन डॉगेट जिन्होंने 1 विकेट लिया और 47 रन भी बनाए। कैमरन बॉयस लेग स्पिनर, विकेट नहीं मिला लेकिन अच्छी साझेदारी करी। लॉयड पॉप। तो ये है मेलबर्न की प्लेइंग 11। कमजोर लग रही है, सच बता रहा हूं कमजोर लग रही है, खासकर मेलबर्न के सामने बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है मैथ्यू शॉट के बिना ये टीम। तो भाई पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं? तो हेड टू हेड रिकॉर्ड कहते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच में कुल 20 मैच हुए हैं, जिसमें से 8 मैच मेलबर्न की टीम जीती है, 11 मैच जीती है एडिलेड की टीम और 1 मैच का नतीजा नहीं निकला है। तो भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो एडिलेड बहुत आगे है, लेकिन करंट फॉर्म देखें या बैलेंस देखें, इसमें मुझे मेलबर्न की टीम ज्यादा मजबूत दिख रही है। तो भाई हो गई। अब किसके बारे में बात करें, क्योंकि हमने हेड टू हेड बता दिए, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 बता दी। अब कहानी पिच रिपोर्ट पे आती है। तो ये मैच आपको बताया था कि मेलबर्न में होगा, तो मेलबर्न वर्सेस एडिलेड के बीच मैच डॉकलैंड्स स्टेडियम मेलबर्न में होगा। ये एडिलेड और ये मेलबर्न का होम ग्राउंड है। यहां की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार है और दोनों ही टीमों के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज है। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। 160 से 165 रन बनने की मैं उम्मीद कर रहा हूं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मैं थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा हूं, क्योंकि जो ये स्टेडियम है इसमें ड्यू नहीं आती है, ओस नहीं आती है बहुत ज्यादा, तो बाद में तेज गेंदबाजी जो करते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है, क्योंकि हवा भी चलती रहती है, ड्यू ओस नहीं आती है तो फिर ग्रिप भी अच्छी हो जाती है। तो पिच रिपोर्ट हो गई। अब पिच रिपोर्ट के बाद बातचीत ड्रीम 11, पैसे कमाने और अच्छी टीम बनानी है। तो चलिए आपको ड्रीम 11 की साइड भी ले चलते हैं। तो भाई ड्रीम 11 में मैंने विकेट कीपर में चुना है, किसको? मैंने विकेट कीपर में चुना है टिम स्टीफर्ट और ओली पोप को। ठीक है, दोनों अच्छे बल्लेबाज है। ओली पॉप का भले ही बल्ले ना चलाओ, लेकिन उम्मीद मैं एक मैच में फिर से कर रहा हूं। बल्लेबाजों में जैक फ्रेजर मैगर्क, डार्सी शॉट और क्रिस लिन को मैं ले रहा हूं। ऑलराउंडर में मैंने विल सदरलैंड को लिया है, जेमी ओवरटन को लिया है, जैकब बेथेल को मैंने ले लिया है। बॉलर्स में हेनरी थॉर्टन है, थॉमस रोजर्स है और एडम जाम्पा है। तो भाई ड्रीम 11 ये टीम है। ड्रीम 11 में मैं कप्तान किसको बना रहा हूं? मैं कप्तान बना रहा हूं जैक फ्रेजर मैगर्क। मुझे लगता है कि इस मैच में इनका कुछ तूफान चलेगा। और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं विल सदरलैंड को। तो भाई ड्रीम 11 टीम भी हो गई। अब जाते जाते मैच प्रेडिक्शन, कौन जीतेगा? तो मुझे लगता है कि ये मैच शायद मेलबर्न की टीम जीत सकती है। और अगर मेलबर्न की टीम पहले बल्लेबाजी कर लेती है तो आप ये मान लीजिए कि मेलबर्न की टीम ही जीत रही है। और अगर एडिलेड की आती है पहले बल्लेबाजी तो खेलना, लेकिन दोनों साइड से प्लस करके चलना भाई, पहले बता रहा हूं, रिस्क मत लेना। मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट दे देता हूं सारी चीज कि कब आपको पलटना है, कब आपको क्या करना है। तो सारी अपडेट मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दे देता हूं, इसलिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बार फिर से बजट में खेलिएगा और साफ शब्दों में कहूं तो अपनी औकात के हिसाब से खेलीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।